AI will not replace human. Human using AI will replace the other. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फेयर के साथ ज़िशान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम AI पर है, फ्रॉम बिगिनिंग टू स्मार्ट यूजर। इस पर हम डिस्कस करेंगे। पर जैसे कि स्टार्टर में बताया कि AI जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस करने नहीं जा रही, इस खौफ से निकलना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अक्सर यूट्यूबर ये बात कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म हो जाएंगी, AI सब कुछ खत्म कर देगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यूथ में एक अजीब सा फेयर आ रहा है, कहते हैं हम क्या काम करें, आने वाले टाइम में तो ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी। देखिए ऐसा नहीं है, AI ह्यूमन रिप्लेस नहीं करने जा रही है, स्किल रिप्लेस नहीं करने जा रही है। हाँ, जो लोग AI अडॉप्ट कर लेंगे वो रिप्लेस कर जाएंगे जो कन्वेंशनल जॉब पर लोग होंगे। तो ये गुड न्यूज है। 75% ऑफ जॉब जो है वो AI स्किल बेस्ड लोगों की तरफ चली जाएगी अप टू 2027। ये एक सर्वे है। AI इंक्रीज प्रोडक्टिविटी 30 to 50%। AI है क्या? AI बेसिकली एक मशीन है, एक जो असिस्ट कर रही है ह्यूमन थिंकिंग को, ठीक है। और AI किस पर काम कर रही है? डाटा पर, इमेजेस पर, वॉइसेस पर उसका एनालिसिस करेगी और आपको एक बेहतर डिसीजन करने का एक अपॉर्चुनिटी देगी, जिसको लेकर आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज नॉट यूजिंग द AI टूल्स। अच्छा, AI के ना 3 बेसिक लेवल है। पहले लेवल में यूजर, जैसे तकरीबन अक्सर लोग ChatGPT यूज कर रहे होते हैं, AI इंटीग्रेटर और AI बिल्डर। देखिए पहले जो 2 लेवल है वो हमें सबको ही आने चाहिए। अच्छा, अब बिगिनर के लिए आप कहां से शुरू करें? जो सब लोग कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया, देखिए कम से कम ChatGPT को यूज करना सीखें, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप Gemini को यूज करना सीखें, प्रॉम्प्ट लिखना सीखें। AI इन डेली लाइफ स्टूडेंट में अगर आप देखिए तो आपको कहां पर इसकी जरूरत है? नोट्स बनाने, समरीज बनानी है आपने। तो अब जो AI यूज करेगा और आप यूज नहीं करेंगे तो वो बेहतर आपसे बना लेगा। प्रेजेंटेशन मेकिंग है, AI यूज करेंगे, बेहतर बना लेंगे। रिज्यूमे, कवर लेटर, इंटरव्यू प्रैक्टिस, रिसर्च असिस्टेंस, ये सब चीजें जो स्टूडेंट AI के साथ करेगा और जो विदाउट AI करेगा तो आप वो खुद को डिफरेंशिएट कर लेगा, बेहतर परफॉर्म कर लेगा। तो इसलिए ये अडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आज भी एक आपको फ्रेमवर्क दूंगा हमेशा की तरह, पेस प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क, P फॉर पर्पस डिफाइंड गोल। जब आप AI पर काम कर रहे हैं, देखिए चैट पर भी काम कर रहे हैं, ChatGPT डिफाइंड गोल्स, ऑडियंस, टारगेट यूजर। उसके बाद C कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन, आउटपुट फॉर्मेट क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है। तो पेस प्रॉम्प्ट फॉर्मेट अगर आप अपने जब भी आप AI को डाटा एनालिसिस के लिए यूज करें तो अगर इस प्रॉम्प्ट को अपने ध्यान में रखेंगे तो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगी। कॉमन AI मिस्टेक्स में जो हो रही है, ब्लाइंड ट्रस्ट, AI पर डाला, कॉपी पेस्ट किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बड़े फेमस पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में भी बड़ी एक खबर लगी हुई थी। तो वो जो कॉपी पेस्ट था, नीचे उन्होंने ChatGPT के रेफरेंस आए हुए थे। तो देखिए कॉपी पेस्ट ना करें और इसमें थोड़ा सा आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो AI आप यूज कर रहे हैं तो अगर जो आप लिख रहे होते हैं वो उससे उसको एनालिसिस करके आपको दे रहा होता है। तो इसमें आप कॉपी पेस्ट ना करें और उससे डरे नहीं, लेकिन ये है कि वेरीफाई करें जो आप काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बस कॉपी पेस्ट करें और इसमें आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। 30 डे AI लर्निंग प्लान मैं आपको देता हूं, जिसमें वीक 1 में आप लर्निंग टूल कोई भी एक टूल सेलेक्ट कर लें, डेली उसका यूज करें, उसके बाद वर्क फ्लो बिल्डिंग करें तीसरे वीक में, और फाइनली अप्लाई ऑन रियल टास्क। तो किसी रियल टास्क पर आप उसको अप्लाई करें। अब आपके लिए बेहतरीन एक्टिविटी है, आपने लाजमी करनी है, चूज 1 AI टूल अपनी अपनी फील्ड से। अगर आप स्कूल में हैं, जैसे मैंने कहा कैनवा को ले लें, आप ChatGPT को ले लें, आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में, आप रिसर्च से रिलेटेड ले लें। तो एक AI टूल को आपने यूज डेली फॉर 7 डेज। उसके बाद आपने उस पर कोई ना कोई दिया, वो रियल प्रॉब्लम को लेना है, उसको सॉल्व करना है, शेयर लर्निंग पब्लिकली जो आप कर रहे हैं वो लोगों को भी दिखाएं। इंशाल्लाह ताला आप 1 महीने के अंदर आप अपने आप को फील करेंगे कि आपको AI टूल यूज करने का कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा। इसी के साथ निशान को इजाजत दीजिए। यूं तो फिर से इंशाल्लाह अगली एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।